覚悟してろよ。行くぜ。Hey guys, एक और Q&A एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वैसे मैं वीडियो बहुत ज्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं स्टडी की वजह से थोड़ा बिजी था, लेकिन कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो अपलोड करने की। वैसे गाइस आज की सवाल ये है और इन सवालों के आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, रवेन वर्सेस फीनिक्स। बात करें रवेन के बारे में तो वो एक इंटर डायमेंशनल डीमन ट्राइगन की बेटी है। अपनी कैम्बियन फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करती है कई सारी यूनिक पावर्स एंड एबिलिटीज को। लाइक उसके पास कई सारे मैजिकल एबिलिटीज के साथ साथ टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक एंड रियलिटी ऑल्टरेशन की पावर्स है। अपनी डिमोनिक हेरिटेज की वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी सुपर ह्यूमनली इनहैंस्ड हो चुकी है। इसके अलावा वो एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट भी है। वही बात करें फीनिक्स फोर्स के बारे में तो वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है जो कि रिप्रेजेंट करती है लाइफ फोर्सेस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन को। इसके अलावा द फीनिक्स फोर्स इमॉर्टल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल है। अगर हम फीनिक्स फोर्स विद होस्ट के बारे में बात करें तो ये ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स है जो कि फीनिक्स फोर्स विद होस्ट को हार्म या फिर बीट कर चुके हैं, बट द फीनिक्स फोर्स हरसेल्फ एक नई ओमनीपोटेंट एंटिटी है। तो रवेन अगर जीन ग्रे विद फीनिक्स फोर्स के अगेंस्ट लड़े तो यहाँ पे विनिंग चांसेस रवेन के पास है, लेकिन जीन ग्रे विद फीनिक्स फोर्स के पास विनिंग चांसेस ज्यादा है। बट अनकाइंडनेस रवेन जीन ग्रे विद फीनिक्स फोर्स को इजीली डिफीट कर सकती है, लेकिन जीन ग्रे व्हाइट क्राउन ऑफ द फीनिक्स एंड अनकाइंडनेस रवेन के बीच अगर कभी फाइट हो तो अल्टीमेट विनर कौन होगा इसे हम शॉर्टली डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक के ऊपर किसी और वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। नंबर 2, बीस्ट बॉय वर्सेस ब्लैक पैंथर। तो अगर हम इन दोनों की बेसिक पावर्स के बारे में डिस्कस करें तो बीस्ट बॉय किसी भी एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वही ब्लैक पैंथर एक एक्सट्रीमली स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ उसके पास अपनी वाइब्रेनियम सूट, क्लॉज, एनर्जी डैगर्स, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन जैसे पावर्स है। इन दोनों में अगर कभी फाइट हो तो बीस्ट बॉय बियर, गोरिल्ला या फिर एलिफेंट जैसे एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लैक पैंथर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बट यस, अगर वो एंशिएंट क्रिएचर्स जैसे कि एक जायंट ड्रैगन या फिर कोई बड़ी सी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लैक पैंथर से लड़े तो यस उसके पास एक अच्छा खासा विनिंग चांसेस है। लेकिन ब्लैक पैंथर की वाइब्रेनियम सूट, एनर्जी डैगर्स, वाइब्रेनियम क्लॉज, काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्प्शन, प्रोजेक्शन एंड सुपीरियर फाइटिंग स्किल्स की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक पैंथर विक्टोरियस इमर्ज्ड होगा। नंबर 3, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस सेलेस्टियल्स। तो सेलेस्टियल्स काफी ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स हैं जो कि फर्स्ट फर्मानेंट से बने थे। सेलेस्टियल्स नई एब्सोल्यूट इमॉर्टैलिटी के साथ साथ पोजेस करते हैं वर्चुअली लिमिटलेस कॉस्मिक एंड सुपरनेचुरल एनर्जी को। वही मैं बात करूं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन या कहे थॉट रोबोट सुपरमैन के बारे में तो वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक मल्टीवर्स को सिर्फ फूंक मार के ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा उसकी मोस्ट पावरफुल एबिलिटी है रिएक्टिव सिचुएशन एडाप्शन। वो किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है। तो आई डोंट थिंक सेलेस्टियल्स कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, तो यहाँ पे थॉट रोबोट सुपरमैन विनर होगा। नंबर 4, बैटमैन विद हेलबैट आर्मर वर्सेस विंटर सोल्जर एंड फाल्कन। विंटर सोल्जर एक सुपर सोल्जर है, वही फाल्कन एक ह्यूमन जो कि कई सारे गैजेट्स एंड वेपन्स को कैरी करता है। वही मैं बात करूं हेलबैट आर्मर के बारे में तो इस आर्मर को डिजाइन किया गया था पैराडिमन्स, सुपरनेचुरल क्रिएचर्स एंड डार्कसाइड के अगेंस्ट लड़ने के लिए। हेलबैट आर्मर को पूरे जस्टिस लीग ने मिलकर बनाया था और इस आर्मर को यूज करके बैटमैन कालीबैग, मल्टीपल पैराडिमन्स एंड डार्कसाइड को भी टेम्पोररीली डिफीट किया था। तो यस, बैटमैन विद हेलबैट आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल है और वो हेलबैट आर्मर को यूज करके विंटर सोल्जर एंड फाल्कन को इजीली डिफीट भी कर सकता है। नंबर 5, मिस्ट्रेस डेथ वर्सेस डार्केस्ट नाइट। एक्चुअली डेथ मार्वल्स कॉस्मिक पैंथियन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज में से एक है जो कि रिप्रेजेंट करती है फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को। मार्वल यूनिवर्स के अंदर मिस्ट्रेस डेथ एंड गैलेक्टस को ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल कहा गया है, बट इतना मुझे पता है कि डेथ गैलेक्टस से ज्यादा पावरफुल है। अभी अगर मैं बात करूं डार्केस्ट नाइट के बारे में तो बैटमैन हु लव्स को जब डॉक्टर मैनहट्टन का पोर्शन ऑफ पावर्स एंड क्राइसिस एनर्जी मिलता है तब वो बैटमैन हु लव्स से डार्केस्ट नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। डार्केस्ट नाइट एक नई ओमनीपोटेंट बीइंग है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो परपेचुआ जिसने मल्टीवर्स एंड मॉनिटर्स को बनाई थी उसे डिफीट किया है। इसके अलावा सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही हाइपर टाइम के अंदर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। एक्चुअली गाइस, मैंने मिस्ट्रेस डेथ की कॉमिक्स को ज्यादा नहीं पढ़ा है और ना कभी मैंने डेथ को मल्टीवर्सल फीट्स परफॉर्म करते हुए देखा, बट डार्केस्ट नाइट को मल्टीवर्सल स्केल पे दिखाया गया है और मुझे लगता है वो मिस्ट्रेस डेथ को एक बैटल में डिफीट कर देगा। नंबर 6, लूसीफर वर्सेस ओडिन। तो ओडिन बोर्सन एक स्काई फादर होने के साथ साथ उसके पास कई सारे पावरफुल एबिलिटीज है, लेकिन ओडिन इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो लूसीफर के अगेंस्ट लड़े। लूसीफर मॉर्निंग स्टार की पावर लेवल प्री रेडकॉन बियॉन्डर की कंपैरेबल है, बट प्री रेडकॉन बियॉन्डर एंड लूसीफर के बैटल में कौन जीतेगा वो एक अलग टॉपिक है। बट यस, लूसीफर ओडिन को डिफीट कर सकता है विद नो टू लो डिफिकल्टीज। नंबर 7, द थिंकर वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल एमसीयू की वन
वन ऑफ द पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। वो फोटोन ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती है, अर्थ के अंदर सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकती है और तो और एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर सकती है। वही मैं बात करूँ द थिंकर के बारे में, तो आप में से जिन्होंने CW सीरीज को देखा है उनको तो पता ही होगा कि द थिंकर कितना ज्यादा पावरफुल है। वो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकता है, शेप शिफ्टिंग कर सकता है। इसके अलावा उसके पास टेलीपैथी, प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन, साइज ऑल्टरेशन, साउंड मैनिपुलेशन, डायमेंशनल ट्रेवल, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, DNA मैनिपुलेशन एंड इलास्टिसिटी जैसे पावरफुल एबिलिटीज है। एक्चुअली द थिंकर ने 12 मेटा ह्यूमंस की पावर्स को स्टोर किया था और इसी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और तो और द थिंकर इतना ज्यादा फास्ट है कि वो फ्लैश के अटैक्स पर भी रिएक्ट कर पाया था। तो इस बैटल में कैप्टन मार्वल के पास ऐसा कोई भी वेपन्स या फिर कहे एबिलिटीज नहीं है कि वो द थिंकर को टेक डाउन कर पाए। हाँ, वो तगड़ी फाइट दे सकती है बट एट द एंड द थिंकर विक्टोरियस इमर्ज्ड होगा। नंबर 8 थैनोस वर्सेस फ्लैश विद स्टील फोर्स। फ्लैश विद स्टील फोर्स एक्चुअली काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर आपको स्टील फोर्स के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, स्टील फोर्स स्पीड फोर्स की अपोजिट है। यानी स्पीड फोर्स अगर पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करती है तो स्टील फोर्स नेगेटिव। अब इस बैटल को लंबा तो बहुत खींचा जा सकता है बट क्योंकि एक Q&A एपिसोड है तो हम सीधा आंसर पे आते हैं। तो इस बैटल में थैनोस अगर किसी तरह फ्लैश को पावरफुल ब्लोज दे पाए तो वो विक्टोरियस इमर्ज्ड होगा। अदरवाइज फ्लैश इस बैटल को जीत लेगा क्योंकि वो थैनोस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट है। नंबर 9 जॉन कॉन्स्टेंटाइन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। तो देखो, इस टॉपिक के ऊपर बहुत जल्द एक अलग वीडियो आने वाली है, इसीलिए इस सवाल को हम इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड जॉन कॉन्स्टेंटाइन में से कौन एज ए सॉर्सरर ज्यादा पावरफुल है, तो इसका आंसर है डॉक्टर स्ट्रेंज। नंबर 10 ब्रेनियक वर्सेस अल्ट्रॉन। तो अगर हम अल्ट्रॉन के मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के साथ ब्रेनियक की मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के कंपेयर करें तो अल्ट्रॉन विनर होगा। फेलंक्स अल्ट्रॉन एंड ऑलफादर अल्ट्रॉन ट्रू ब्रेनियक को डिफीट कर सकते हैं, बट अगर हम नॉर्मल अल्ट्रॉन के साथ नॉर्मल ब्रेनियक की कंपेयर करें तो यहाँ पे ब्रेनियक विनर होगा विद हाई डिफिकल्टीज। अल्ट्रॉन ब्रेनियक से ज्यादा ड्यूरेबल है बिकॉज ऑफ हिज एडामेंटियम आर्मर, बट क्योंकि ब्रेनियक की इंटेलेक्ट 12th ग्रेड की है, यानी उसके पास लिटरली यूनिवर्स की हर एक चीज के बारे में नॉलेज है और वो अल्ट्रॉन से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड बेटर फाइटर होने की वजह से अल्ट्रॉन को डिफीट कर सकता है। नंबर 11 अमेंडाइल वर्सेस फाल्क्रम। अमेंडाइल एक बहुत ज्यादा पावरफुल एंजल है। वो पोजेस करता है वास्ट एरे ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स को, जिसे एक्सटेंड लेवल पे यूज करके वो मल्टीवर्स तक को थ्रेटन कर सकता है। बट फाल्क्रम ऑन द अदर हैंड एक गॉड लाइक बीइंग है और थियोरेटिकली वन ऑफ बॉल का एक एस्पेक्ट है। अब वन ऑफ बॉल एक सुप्रीम बीइंग है जिसे मार्वल मल्टीवर्स की कोई भी बीइंग छू तक नहीं सकता। तो डेफिनेटली उसकी एस्पेक्ट यानी फाल्क्रम भी उतना ही या कहे थोड़ा लेस पावरफुल होगा, बट स्टिल फाल्क्रम अमेंडाइल से ज्यादा पावरफुल एंड सुपीरियर है अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक थ्योरी। और जब तक फाल्क्रम की ट्रू पावर्स हमें देखने को नहीं मिले तब तक के लिए अमेंडाइल एंड फाल्क्रम की बैटल में विक्टोरियस इमर्ज्ड फाल्क्रम होगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इन सवालों को लेकर अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सवालों का आंसर करूं तो #AskSPB के साथ अपनी सवाल कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.